हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का जो हमारा क्लास है वह कक्षा 9 का जीव विज्ञान। हम पहला अध्याय देखेंगे। जीव विज्ञान में जो पहला अध्याय है वह है जीवन की मौलिक इकाई। इसमें देखेंगे प्यारे साथियों बहुविकल्पी प्रश्न, कुछ याद करने के तथ्य और कुछ उन प्रश्नोत्तरों को जो हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं या संभावित परीक्षा में आने की संभावना होती है। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और इस नए सेशन के अध्याय के साथ आप लोग खूब ज्यादा मेहनत और ईमानदारी से अपने पढ़ाई को करते होंगे। तो चलिए आज का क्लास देखते हैं। बहुत ही मजेदार प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे और बहुत ही सरल भाषा में। पहला हमारा प्रश्न कह रहा है, तारक केंद्रक का कार्य है। देखिए, इस अध्याय को थोड़ा सा देखेंगे, जीवन की मौलिक इकाई। तो इससे ये पता चलता है कि जो भी जीव हैं, जंतु हैं, उन्हीं से रिलेटेड कुछ इसमें देखने को मिलेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। दिया है, तारक केंद्रक का कार्य है डीएनए संश्लेषण करना, तुर्क निर्माण, श्वसन, जनन। तो ऑप्शन नंबर बी, तुर्क निर्माण करना। अगला प्रश्न, पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को कहते हैं टोनोप्लास्ट, डिक्टियोसोम, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति। तो ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर हैं पोषण संबंधी, गति संबंधी, वृद्धि संबंधी, श्वसन संबंधी। तो ऑप्शन नंबर ए, पोषण संबंधी। निम्न में से किस कोशिका में आकृति निश्चित नहीं होती है? अमीबा, तंत्रिका तंत्र, श्वेत रक्त कोशिका, ये सभी। तो ये सभी हो जाएगा। अगर वीडियो को आप लोग पूरा देखें और ध्यान से समझें तो ये सारे प्रश्न बड़े ही सरल और आसान शब्दों में लिखे गए हैं और लगभग इस अध्याय के जितने भी प्रश्न बनने लायक हैं वो सारे प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आप देख लेंगे। सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका तंत्र, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका तंत्र। तारक काय पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, गुणसूत्र में, केंद्रक में, कोशिका में। तो ऑप्शन नंबर ए, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में किसका विकास पहले हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी, केंद्रक, लाइसोसोम। तो ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। केंद्रक नियंत्रित करता है, किसको नियंत्रित करता है? कोशिका अभिन्न कार्यों को, केंद्रिका संश्लेषण को, आनुवंशिकता को, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी को केंद्रक क्या करता है? नियंत्रित करने का कार्य करता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, जॉनसन, स्लीडेन, इवांसवान। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग कमेंट्स में जरूर लिखिए ये प्रश्न जो भी हम सॉल्व करवा रहे हैं ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अपने तर्क जरूर दीजिए।
प्रत्येक सजीव कोशिका में कौन निश्चित रूप से पाया जाता है? सेंट्रोसोम, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। तो ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक सजीव कोशिका में राइबोसोम्स पाया जाता है। समुद्र का जल समुद्री जंतुओं की तुलना में होता है, क्या होता है? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, ए एवं बी। तो हाइपोटेनिक होता है, हाइपोटेनिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया है, पौधे के मूल द्वार जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण, परासरण, इंडोसाइटोसिस, इंडोसैटोसिस, संकुचन। तो ऑप्शन नंबर बी, परासरण इंडोसाइटोसिस के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन आत्महत्या की थैली कहलाता है? लाइसोसोम, परऑक्सीसोम, राइबोसोम्स, स्फेरोसोम्स। तो ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम्स आत्महत्या की थैली कहलाती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखेंगे, किसकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुई? कोशिका झिल्ली का, केंद्रक झिल्ली का, डीएनए का, आरएनए का। तो ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक झिल्ली का। किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई? बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, वायरस। तो ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले वायरस की उत्पत्ति हुई थी। अगला प्रश्न, इनमें से किसे ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहा जाता है? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, राइबोसोम्स। तो ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स। तो ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम्स। बड़े ही ध्यान से क्वेश्चंस को देखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। 1 से 2 बार वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो शायद फिर यहाँ आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। बहुकोशिकीय नहीं है, क्या नहीं है? अमीबा, मलेरिया परजीवी, काला ज्वर जीवी, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सब बहुकोशिकीय नहीं है, अर्थात ये सब कैसे हैं? एक कोशिकीय हैं। कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? कोशिका झिल्ली, गाल्जी उपकरण, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी, ये केंद्रक के द्वारा होता है। कोशिका भित्ति होती है, यानी जो कोशिका दीवार होती है वो किसकी बनी होती है? अर्धपारगम्य या पारगम्य, चयनात्मक पारगम, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर बी, पारगम की वो कोशिका भित्ति बनी होती है। तो चलिए इसी के साथ अब हम देखेंगे कुछ मूल चीजें जो याद करने योग्य हैं और उन्हीं के साथ फिर हम प्रश्नों का भी रिवीजन करेंगे। दिया है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के सक्रिय स्थल हैं। क्या है? सक्रिय स्थल है। इनको रिपीट जरूर करिएगा क्योंकि ये पूरे अध्याय का निचोड़ दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जा गृह कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। ये पावर हाउस, इसे पावर हाउस के भी नाम से हम जानते हैं। देखेंगे, दिया है, लवक कई प्रकार के होते हैं जिसमें हरित लवक खाद्य संश्लेषण से संबंधित हैं तथा ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य संचय करना
है। परिपक्व पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है जो कोशिका की स्फीति बनाए रखती है तथा अपशिष्ट पदार्थ का क्या करती है, संचय कराती है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स होते हैं। कितने होते हैं, 2 क्रोमैटिड्स होते हैं। आप लोग इन शब्दों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली तथा वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। कोशिका में मौजूद कोशिका झिल्ली पदार्थों के परिवहन में मुख्य भूमिका निभाती है। यह कार्य परिसंचरण एवं प्रसारण क्रियाओं द्वारा संपन्न होती है। जल या विलायक का अर्धपारगम्य या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाली विसर्जन को प्रसारण कहते हैं। प्रसारण द्वारा पौधे अपने मूल रोम से जल अवशोषित करते हैं। यानी प्रसारण द्वारा पौधे अपने मूल रोम से जल का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। तो प्यारे साथियों, चलिए अब देखते हैं इस अध्याय के छोटे छोटे प्रश्नों को। देखेंगे यहां से, क्रोमैटिन धागे कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ते हैं। उत्तर हो जाएगा, कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन धागे क्रोमोसोम्स की तरह दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, जीन किसे कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। कहीं कहीं आपको मिस प्रिंटिंग होंगे तो हमारे वॉइस के द्वारा समझने का प्रयास आप लोग करिएगा। क्रोमोसोम का निर्माण किन किन घटकों से होता है। एल्कीन मैट्रिक्स, क्रोमैटिक्स, क्रोमोइनी, मैटा और सेंट्रोमियर से होता है। केंद्रक कहाँ पाया जाता है। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं। फिर अगला प्रश्न, कोशिका के भीतरी तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान क्रिया द्वारा होता है। तो यह विसरण क्रिया के द्वारा होता है। बहुत छोटा सा प्यारा सा आंसर है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना द्वारा होता है। तो स्टोमेटा के द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। फिर अगला प्रश्न कह रहा है, पौधों के मूल रोम द्वारा जल के अवशोषण में किस क्रिया का उपयोग होता है। तो प्रासरण द्वारा पौधों के मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण होता है। यानी जल के अवशोषण को हम क्या कहते हैं, प्रासरण विधि कहते हैं। जीवों का शरीर किससे बना होता है। तो कोशिकाओं से जीवों के शरीर का निर्माण होता है। बहुकोशिकीय जीवों का विकास दिया है प्रश्न, बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से किस क्रिया द्वारा हुआ। तो कोशिका विभाजन के द्वारा जीवों के शरीर का विकास हुआ है। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा पेज बदल गया था तो आपको प्रश्न नंबर पे नहीं जाना है, बस प्रश्न आपके क्रमवाइज ही है, उसका आंसर भी सही है। दिया है अगला प्रश्न, कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा। यानी कोशिका के बारे में सबसे पहले कौन पता लगाया या किसने जाना, या कौन कोशिका के बारे में सर्वप्रथम ज्ञान अर्जित किया। तो कोशिका को सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में देखा था। आपको एक बार में ये याद हो जाना चाहिए। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। तो उत्तर हो जाएगा
सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, जीवन की मूलभूत इकाई है। जीवित कोशिका में मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, इसलिए इसे कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया है कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन से कोशिकांग सक्रिय श्वसन स्थल हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग के सक्रिय श्वसन स्थल हैं। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न, कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम्स में होता है। लवक कहाँ पाया जाता है? लवक सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका के किन्हीं दो अंगों के नाम लिखिए जिसमें डीएनए पाया जाता है। ये आप लोग के लिए क्वेश्चंस रहेगा जो हमें कमेंट्स के माध्यम से आंसर देंगे। और आप लोग जो भी हम कमेंट्स में प्रश्न पूछते हैं उसका आंसर जरूर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने प्रिय मित्रों में इस चैनल को शेयर भी करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या किस प्रकार निर्भर करती है? ये करती है। जीवों के शरीर के आकार पर निर्भर करती है। केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया? मैक्स मूल। कौन बताया? मैक्स मूल्ज ने बताया। यह किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होती है? तो ये विर्चो ने बताया था। अगला प्रश्न, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं या संपूर्ण रूप से क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अगला प्रश्न, कोशिका भित्ति किसके कारण कड़ी और निर्जीव होती है? सेलुलोज के कारण। अगला प्रश्न, झिल्ली युक्त कोशिकांग किन कोशिकाओं में पाया जाता है? यूकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली युक्त कोशिकांग पाया जाता है। तो आज का प्रश्न जीव विज्ञान का कैसा रहा आप लोग कमेंट्स करना ना भूलें और क्लास को पूरा करके लाइक जरूर करिए। धन्यवाद, अच्छे से पढ़िए।